नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुल्तानपुर आवाज में। आपको बता दें, सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा महोत्सव चल रहा है। आपको बता दें कि आज विसर्जन शोभा यात्रा सुल्तानपुर से विभिन्न मार्गों से घूमते हुए कल इसी स्थल पे गोमती तट पर आएगी और इसी तट पे देखिए आप तैयारी चल रही है। किस तरह से तैयारी चल रही है आप देख सकते हैं कैमरे में। पीएससी के जवान यहाँ पर तैनात हैं, एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं और जो नौकाएं हैं यहाँ पर वो नाव लेके अपने खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये इसी नदी में कल मूर्तियां आकर विसर्जित होगी। आपको बता दें कि चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर चुके हैं। बैरिकेटिंग आप देखेंगे करीब काफी लंबा चौड़ा बैरिकेटिंग हुई है यहाँ पर। और इधर जो है तैयारियां पूरी तरीके से चल रही है, जहाँ पर देखेंगे आप कि अभी भी पीएससी बल का वाहन आया हुआ है। आप देखेंगे वहां से भी कुछ लोग सामान लेकर उतर रहे हैं। तरह से चलिए आपको दिखाते हैं जो इनकी प्रशासन की पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से है। क्या है कि जो एसडीआरएफ यहाँ पर लगी हुई है, ये कुछ नौकाओं से पूछेंगे कि कल कितने बजे से शोभा यात्रा यहाँ आके पहुंचेगी। क्या नाम है? रामू निषाद। रामू निषाद, कब यहाँ किस तरह से तैयारियां चल रही है इस बार? इस बार बहुत सही तैयारियां चल रही हैं। अभी शाम से कुछ मूर्ति विसर्जन होने लगेंगी। कल बड़ी दुर्गा माता आएंगी। तो ये पीएससी बल जिस तरह से यहाँ पर लगा हुआ है। सर नमस्कार, का ये पीएससी की तरफ से क्या तैयारियां रहे? तैयारी ये है कि मूर्ति विसर्जन के लिए हम लोग लगाए गए हैं और उसकी व्यवस्था के लिए हम लोग यहाँ पर लगाए गए हैं। कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से हम लोग आए हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से हम लोग आए हैं चतुर्थ वाहिनी पीएससी धूमलगंज। सर कितनी बोट आप लोग की आई हुई है? 3 बोटें हैं। जवान कितने हैं सर? जवान हमारे पास 40 जवान के साथ में 48 घंटे चलने वाला जो विसर्जन शोभा है यहीं पे विसर्जित होगी और यहाँ से फिर जो समापन की ओर चलेगा। चलिए इधर आपको दिखाते हैं, कुछ साथी इधर सहयोगी में लगे हुए हैं। ये इनके बोट है, यहाँ पर 3 बोट जो है पीएससी की लगी हुई है। पीएससी की 3 बोट आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ पूरी मुस्तैद हैं यहाँ पर खड़े होकर, क्योंकि ये 36 घंटा चलने वाला जो दुर्गा पूजा महोत्सव समापन की तरफ चल रहा है। सर एक बात और पूछनी थी, जिस तरह से एक तालाब बना हुआ उसमें भी कुछ विसर्जन होगी? हाँ, कुछ विसर्जन वहाँ पर होगी और जो कुछ मूर्तियाँ इधर भी आएगी, अधिकतर उसी में होगी। ज्यादातर विसर्जन के लिए वही बनाया गया है। यानी कि जो दूषित वाला है उसको रोक दिया गया है, प्रशासन द्वारा रोका गया है। हाँ, इसमें विसर्जित न किया जाए। इसमें विसर्जन, हाँ, जो कि नदी में ये विसर्जन करने से जो पेंट है या वो जो है नहाने धोने में कुछ गंदगी जो लगता है शरीर में, तरह तरह की बीमारी पैदा होती है, इसीलिए बैक्टीरिया वगैरह जो है कलर से आ जाता है। तो इसी के वजह से व्यवस्था जो है शासन ने इसकी व्यवस्था वहाँ पर समय देने। क्या नाम है सर? श्रीकांत राय। श्रीकांत राय जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं उपस्थित हूँ गोमती नदी में और हमारे साथ में पीएससी के जवान तैनात हैं। मैं इसी बोर्ड पे बैठा हूँ जहाँ से पूरी सुरक्षा इसी बोर्ड से की जाएगी। हमारे साथ में हमारे कैमरामैन सहयोगी एक बार देख आए हैं ये भाई साहब किस तरह से बोर्ड चला रहे हैं और क्या, और बात करेंगे जो सहयोगी हमारे साथ अभी जुड़े थे। सर जी पहले ये बताइए कि आप कितनी दूर तक यहाँ पे जो ये एरिया दिख रहा है कितनी दूर तक? ये एरिया कम से कम मान के चलिए 500 मीटर तक ले आपकी नजर रहेगी। 500 मीटर तक कवर करेंगे कि जहाँ पर भी ये मान लीजिए कि मूर्ति विसर्जन में कोई डूब रहा है तो उसको तुरंत हम जो कूद करके अपना इसको कर करके उसको बचाना मेरी प्राथमिकता होगी। मैं इसलिए लगाया गया हूँ। मैं 40 जवान मेरे साथ है और व्यवस्था के लिए हम लोग लगे हैं कि कोई मूर्ति विसर्जन के दौरान डूब न पाए, इसकी व्यवस्था हमको देखने के लिए आपकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। प्रशासन की तरफ से आप प्रयागराज से यहाँ पर आए हुए हैं, हर वर्ष आते हैं सर? हर वर्ष आते हैं।
हम नहीं तो दूसरा आते हैं, लेकिन हर साल यहाँ लगते हैं और मेरी यही व्यवस्था है। नहीं, यहाँ का जो सुल्तानपुर का प्रशासन है आप लोग का किस तरह से सहयोग कर रहा है? इस सहयोग तो मान लीजिए हम लोग को ड्यूटी में लगाया गया है और हमारे डीएम साहब हैं, कप्तान साहब हैं, आईजी साहब हैं, हम लोग व्यवस्था के लिए लगाए गए हैं और ये इसीलिए लगाया कि जनता यहाँ पर आएगी, कोई डूब ना पाए, बचाने के लिए हम लोग लगाए गए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर कि देवी माँ प्रतिमा में आपकी ड्यूटी लगी हुई है सर? हाँ, प्रतिमा में लगाई गई है इसलिए कि व्यवस्था देखने के लिए कि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई डूब ना पाए, ये मेरा व्यवस्था है, देखने के लिए इसीलिए लगाया गया। जो श्रद्धालु आए हैं, मान लीजिए नदी में कोई ऐसा होता है कूद के नहाने लगता है, आराम से नहाने लगता है तो उसको हम गहरे पानी में न जाने दें। हमारा इसलिए ड्यूटी लगाया गया है कि वो ज्यादा गहरा पानी में न जाए, इधर स्नान करें। फोर यानी कि 8 सीटर ये जो है 8 सीटर इनकी बोर्ड है, इसी से पूरी निगरानी करेंगे। और बता दें पानी तो गहरा है और मैं निवेदन भी करना चाहूंगा सभी जो दर्शनार्थी आते हैं कृपया नदी में ना घुसें और अगर नदी में कोई हताहत होता है तो यहाँ पीएससी के जवान तैयार रहते हैं आपको बचाने के लिए। तब तक बने रहिए।